अंतर्राष्ट्रीय खबर जानिए, ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जिसमें यूएस इजरायल हमले में खमेनेई की मौत की पुष्टि कर दी गई है। खमेनेई शहीद हो गए हैं, ये ईरानी मीडिया ने स्पष्ट कर दिया है। ईरानी मीडिया ने पुष्टि कर डाली है। ईरानी मीडिया खमेनेई की मौत की पुष्टि कर रही है। खमेनेई अपने घर में दफ्तर में मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है। ईरान में 7 दिनों तक सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। खमेनेई के घर 30 खतरनाक बम गिराए गए थे और यही था यूएस इजरायल का टारगेट कि खमेनेई को खत्म करना है। अरब देशों में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। बहुत बड़ा नुकसान ईरान को। सर्वोच्च नेता खमेनेई मारे गए हैं। देश शहीदी बता रहा है इनकी मौत को। और इस बीच आप ये जानिए, बड़ी अपडेट, 10 बड़ी बातें इस महायुद्ध की। इजरायल, ईरान, अमेरिका इस युद्ध में बड़ी अपडेट्स में आयतुल्लाह अली खमेनेई की मौत की पुष्टि ईरान ने कर दी है। एक के बाद एक कई बम दागे गए थे। कल की ये खबर थी जिस पर देखिए बम दागने के बाद ये जानकारी मिल रही थी कि वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अब जानकारी के मुताबिक घर में ही जो दफ्तर बनाया हुआ था उसी में मौजूद थे खमेनेई और अब उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। ईरान की तरफ से 40 दिन का शोक घोषित किया गया है पूरे देश में। इस बीच ये भी जानिए खमेनेई की बेटी, दामाद और पोते की भी मौत हो गई है। कुल 220 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत की पुष्टि की जा रही है ईरानी मीडिया की तरफ से, और कई भारतीय भी हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और दूसरे देशों के प्रमुखों से बातचीत की है और वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत लाने के लिए मदद मांगी गई है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस महायुद्ध की। ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी। ट्रंप अमेरिकियों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, ये ट्रंप पहले ही कह चुके हैं। ट्रंप ईरान को बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा, ये भी पहले ही संकेत दे चुके हैं। और आप देखिए 10 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था उस अल्टीमेटम को पूरा कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये बड़ा युद्ध एक तरह से छेड़ दिया है। इसे तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर लिया जा रहा है क्योंकि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं अब उनकी भी राय जो है वो बटी हुई है। पूरा दुनिया में देशों का जो समुदाय है वह 2 धड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देश यहाँ पर इजरायल और अमेरिका के साथ में हैं, तो वहीं कुछ देश यहाँ ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। रूस और चीन जैसे बड़े देश, महाशक्तियां जो हैं वो ईरान के समर्थन में खड़े होकर आ गए हैं। इस बीच आप बड़ी जानकारी ले रहे हैं कि ईरान के जो प्रमुख सर्वोच्च नेता हैं वहां के खमेनेई, उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है, जिसको लेकर ईरान ने पहले ही स्पष्ट किया था कि अगर खमेनेई को कुछ हुआ तो इस युद्ध को, जिसको बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, अब ये विश्व युद्ध के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। यूएस ने ईरान पर यूएस इजरायल के हमले की निंदा की है। माफ कीजिए, यूएन ने ईरान पर जो हमला किया गया है यूएस की तरफ से और इजरायल की तरफ से, उसकी निंदा यूएन कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने इसकी निंदा की है और एंटोनियो गुटेरेस इसकी निंदा करते हैं। ईरान पर हमले की इन्होंने निंदा की है। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। अब इसी को लेकर पूरी दुनिया में जो और देश हैं, बड़े मुल्क हैं, उनकी भी राय बटी हुई नजर आ रही है। यूएन भी इस हमले की निंदा कर रहा है, लेकिन अमेरिका, इजरायल साफ कह रहा है और सोशल मीडिया पर भी ये बातें चल रही है। अभी ताज़ा ट्रंप का बयान है जिन्होंने कहा है कि ये हमला बहुत ज़रूरी था और इसीलिए सोच समझकर ये हमला किया गया है, पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। हमले के दौरान की आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय भी धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही है। कई लोग मारे गए हैं और ये मौत का आंकड़ा बढ़ेगा जैसे जैसे तस्वीरें साफ होती जाएंगी। और इस बीच खमेनेई की मौत की पुष्टि भी कर दी गई है और ना सिर्फ खमेनेई बल्कि उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। अब आप जानिए कि पश्चिमी एशिया में 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं, प्रभावित हुई हैं। अकेले हम अगर दुबई की बात करते हैं तो यहाँ 700 से ज्यादा उड़ानों को दुबई के आसमान से उड़ान भरने के लिए या तो रद्द किया गया है या फिर डाइवर्ट किया गया है। कई देशों के एयर स्पेस बंद होने की वजह से हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारत की भी कई उड़ानों को
डाइवर्ट किया गया है और कई उड़ानें जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उड़ने वाली थी उन्हें कैंसिल भी करना पड़ा है। ईरान ने दुबई में CIA के ठिकानों पर हमला किया है। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, तो ईरान ने दुबई में CIA के ठिकानों पर हमला किया। आप समझ लीजिए कि ईरान भी दुबई के साथ जो एक तनाव बना हुआ है, इस बीच ईरान बिल्कुल अलग है। दुबई, अमेरिका और इजराइल, ये तीनों देश एक साथ है, इसलिए ईरान भी मौका नहीं छोड़ रहा है। अब जब विश्व युद्ध की तरह इसको लिया जा रहा है, जब अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया है, तो ईरान भी दुबई के ऊपर हमला करने से पीछे नहीं हट रहा है। CIA के ठिकानों पर हमला किया है ईरान ने दुबई के, और यहाँ पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, जहाँ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमले के बाद आगजनी किस तरह से हो रखी है, भगदड़ यहाँ पर मच गई। ये ईरान का अटैक है दुबई के CIA। और अब जानिए कि दुबई एयरपोर्ट पर फंसी है PV सिंधु। PV सिंधु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हालातों के बारे में जानकारी दी है। PV सिंधु कह रही है कि कुछ घंटे पहले तेज धमाका हुआ, दुबई एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ, हमें सुरक्षित जगह ले जाया गया है। दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई है PV सिंधु, और वहां से उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये जानकारी दी है कि हालात खराब हैं, और जैसे ही धमाके की तेज आवाज़ आई, यहाँ से उनको और जितने भी लोग थे उनको सुरक्षित जगह पर लेके चले गए।